चैप्टर स्टार्ट होता है आपका मैट्रिसेस। सबसे पहले ये जानेंगे कि मैट्रिसेस है क्या, मैट्रिक्स क्या होता है, इसे क्यों सोचा गया, किस वजह से ये बनाया गया। तो इसकी शुरुआत होती है, जैसे मान लीजिए एक थे मिस्टर ए, एक थे मिस्टर बी और एक थे मिस्टर सी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मार्केट गए, एक ने पेन खरीदे, इन्होंने पेंसिल और नोटबुक। ठीक है, अब 4 पेन 2 पेंसिल 6 नोटबुक, 1 पेन 1 पेंसिल 4 नोटबुक, 2 पेन 1 पेंसिल और 3 नोटबुक इन्होंने परचेज की। अब मैं इसे देख के बता सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये बता रहा है कि 4 नोटबुक खरीदी है किसने, बी ने। ठीक है, ये 2 पेन खरीदे हैं किसने, सी ने। तो अब क्या है, आप डेटा को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वो भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। एक्चुअली डेटा रिप्रेजेंटेशन इन टेबुलर फॉर्म इज नोन एज मैट्रिक्स। कंप्यूटर साइंस में जो भी है वो 2 डायमेंशनल एरे को ही मैट्रिक्स कहा जाता है, 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, आप देखिए इसे हमने इस तरह के स्ट्रेट ब्रैकेट में लिया। आप देखो रो कितनी ली हमने, 3, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो हमेशा याद रखिए जब भी मैट्रिक्स की बात आए तो आप लोग पहले रो ही सोचेंगे, रो ही देखेंगे और रो के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशंस करेंगे। आपको आर सी फिट कर लेना है अपने दिमाग में। मैट्रिक्स मतलब आर सी, रो देन कॉलम। कॉलम को पहले नहीं सोचेंगे कभी भी, हमेशा आपको प्रायोरिटी रो को देके चलनी है। तो इस हिसाब से ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, आप देखो जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट है। ठीक है, अब जैसे मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, ये सब जो एलिमेंट्स हैं इन सबका अपना एक एड्रेस भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले को हम देखते हैं, मैंने पहले ही कहा था, पहले सोचेंगे रो के बारे में। ये कौन सी रो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। कोई परेशानी इसमें? और अगर मैं किसी मैट्रिक्स की बात करूं तो उसे हम जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करा। और हम लोग बताते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एड्रेस हम आई और जे से डिनोट कर सकते हैं, जिसमें आई रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन सी रो है, जे रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन सा कॉलम है। ठीक है, अगर हम देखें 3/3 की बात करें तो आई मतलब रो, तो जो आई आपका होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। आई और जे आपके नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर की भी परमिशन नहीं है, क्योंकि 0th रो या 0th कॉलम नहीं हो पाएगा। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की बात आएगी। पर हम कह सकते हैं जो आई होगा वो 3 या 3 से कम होगा। आई एंड जे बोथ विल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो जे की वैल्यू भी 3 या 3 से कम होगी, जिसकी वजह से ये बन जाएगी 1 2 और 3, ये भी बन जाएगी 1 2 और 3। यहाँ तक बात समझ में आती है। अगर मैं किसी ऐसे मैट्रिक्स की बात करूँ, मान लीजिए कि मैंने मैट्रिक्स बनाया 2 3 -1 4, फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखो इसमें कितनी रो नजर आ रही है, एक रो है और 4 कॉलम है, तो इसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद बारी आती है, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें हमने लिखा 1 3 4 2। आप देखो इसमें 4 रो है बट कॉलम एक ही है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम एक मैट्रिक्स जैसे हमने ये बनाया था, इसमें 3 ही रो थे और 3 ही कॉलम, तो जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो उसे हम स्क्वायर
स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आती है बात? ओके, इसके बाद मैं आपको एक मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। हमने लिखा 2 3 4, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात कर रहे हैं। 3 4 1 3 7, इसे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। बच्चों का अक्सर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है, सर इसे डायगोनल क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि ये भी तो डायगोनल ही है, क्या इनका मन नहीं करता हम डायगोनल का पार्ट करें? तो उसके लिए सिंपल सी बात ये है, एक्चुअली मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होने की डेफिनेशन ये है कि जब i और j की वैल्यू इक्वल होती है उन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स मानते हैं। तो ये 1 1 होने की वजह से, ये 2 2 होने की वजह से, ये 3 3 होने की वजह से डायगोनल एलिमेंट माने जाते हैं। और डायगोनल एलिमेंट में जितने भी आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं, अगर उनका मैं सम कर दूं तो उसे हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये आ जाएगा 2 + 4 + 7 कितना आ गया? 13। तो ट्रेस बोला जाता है इसको जब हम डायगोनल्स के एलिमेंट्स का सम कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो जी। वर्कशीट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर के लिए हम लोग देखते हैं इसमें रो कितनी है? 2, और कॉलम कितने? 3। तो इसका ऑर्डर बन गया आपके पास 2 × 3। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिसमें 24 एलिमेंट्स हो। तो ये सोचा कि भाई 1 × 24 में भी पॉसिबल है, 24 × 1 में भी पॉसिबल है, 2 × 12 में पॉसिबल है, 12 × 2 में पॉसिबल है, 3 × 8 में पॉसिबल है, 8 × 3 में पॉसिबल है, 4 × 6 में पॉसिबल है, 6 × 4 में पॉसिबल है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ गई 8 पॉसिबिलिटीज है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 5th, जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कहते हैं इसका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालो। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया 16, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया 10, सेकंड रो थर्ड कॉलम हो गया 9, थर्ड रो फोर्थ कॉलम हो गया। फिर ये कहते हैं वेरीफाई करो, प्रूव करो ये इसके इक्वल है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ रहा है? 16, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ रहा है? 5, सेकंड रो फोर्थ कॉलम कितना आ रहा है? 11, वेरीफाई हो गया। इसके बाद A23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम, और A13 का मतलब हो गया 3, अब यहाँ से आ रहा है ये 6। कहते हैं सेकंड रो के एलिमेंट लिखो, तो ये हो जाएंगे 7 8 9 और 11। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है, और कहते हैं उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है 3/3 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो जिसमें 0 या 1 एंट्री हो सकती है, जिसका आंसर 5 1 2 आता है। ठीक है, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में। खैर आप देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज करा गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं 3/2 का मतलब हो गया 3 रो एंड 2 कॉलम। तो हमारे पास एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि एंट्रीज आएंगी कैसे कैसे और उनके साथ क्या होगा। आप देखो इस सिचुएशन में ये 3/2 है, ठीक है। अब इसमें 3 रो 2 कॉलम, इस प्लेस पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस है। एंड, जब भी मैं एंड बोलूंगा इसका मतलब इनटू आएगा। जब भी मैं और बोलूंगा, इंग्लिश वाला और, ठीक है, हिंदी वाला। तो अगर मैं इंग्लिश वाला और बोलूंगा या बोलूंगा, एक ही बात है। तो उससे क्या होगा? प्लस आएगा। टीएलसी का बेस ही है, एंड बोलो तो इनटू लगाओ, या और बोलो तो प्लस लगाओ। अभी इस प्लेस के लिए मेरे पास 3 चॉइस है। एंड बोलना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा? एंड, क्योंकि जरूरत है। एंड इस प्लेस के लिए मेरे पास फिर से 3, एंड 3, एंड 3, एंड 3, एंड 3। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई?
3⁶ और यही हमारा आंसर है। और भी कुछ हो सकता था इस क्वेश्चन में, अगर आप कुछ बनाने की कोशिश करता हूं। वो ये कहते हैं कि फॉर, कहते हैं मैट्रिक्स बनाओ, देखिएगा एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें एलिमेंट्स हो। ठीक है, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका दोनों सीखने आपको। और ये कहा गया कि i जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है और j आपका लेस देन इक्वल टू 2 है। यहां से पता चला मेरी रो 3 है और कॉलम 2 है। एंड फॉर i इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंट्रीज कैन बी 0 and 1. For I is equal to 2, entries can be 2 and 3. For I is equal to 3, entries can be -1, 0 and 1. आप देख रहे हो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो ये कुछ अलग हो गया है। आपको लेकिन बेसिक्स के अकॉर्डिंग चलना है। आप देखो इसमें रो कितनी, 3 तक, और कॉलम कितने, 2 तक। तो अगर हम इसे बनाएं तो हमारे पास इसी तरह से आएगा। अब देखो ये i इक्वल टू 1 है, क्योंकि i इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट रो, i इक्वल टू 2 का मतलब सेकेंड रो, i इक्वल टू 3 का मतलब थर्ड रो। तो फर्स्ट रो में मेरे पास एंट्री के लिए कितनी चॉइसेस हैं? इस प्लेस के लिए 2 चॉइस है, एंड 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 इस प्लेस के लिए 3 और इसके लिए 3। आई थिंक मेथड समझ में आ गया होगा, बस ऐसे ही करना है।